सनातन काल में एक राजा जनार्दन थे। जब से लोग जानते थे तब से उन्हीं का राज था। उस राज से बाहर भी धरती है ऐसा नहीं माना जाता था। अखिल भूखंड के वह एक क्षत्र अधिपति थे। राजा जनार्दन अपनी रानी से बहुत अभिन्न थे। उसी के लिए अपना जीवन मानते थे। रानी ही उनकी केंद्र थी, सर्वस्व थी, स्वप्न थी। राजा जनार्दन को राज करते शताब्दियां हो गई, जैसे अन्यथा कुछ संभव न हो, यही सनातन विधान हो। तब सब अपने कर्तव्य में रहते थे और दूसरे के अधिकार की मर्यादा रखते थे। एक दिन राजा ने प्रधान सचिव को बुलाया, कहा, देखो अब हम जाएंगे। एक कल्प बीत गया, हमको और ग्रहों में जाना है। जानते हो यह राज किसकी शक्ति से और किसके आशीर्वाद से चलता है? सचिव ने कहा, महाराज के प्रताप से। राजा ने कहा, नहीं मंत्री, महारानी के श्रम और सेवा से। वही तुम सब जन की माता है। मैं जाऊं तब उन्हीं के निमित्त तुम्हें रहना और उनके अनुकूल शासन कार्य चलाना होगा। हर बात में उनकी ही सुविधा सर्वोपरि मानना। आप कहाँ जाएंगे महाराज? ब्रह्मांड अनंत है, सचिव, और ग्रह मंडल अनेक, आवागमन तो लगा ही है। सचिव के अनंतर राजा ने रानी से कहा, आज मैं व्योम यात्रा पर अकेला जाऊंगा। प्रिय, चिंता ना करना। रानी ने कहा, आज न जाओ, आर्य शुभ योग नहीं है। राजा हंसे, बोले, तुम साथ चली हो तब शुभाशुभ योग का ध्यान किया गया है, ऐसा याद नहीं आता। आज क्या है? रानी बोली, आर्य जानते हैं आज क्या है? आर्य इस बार लौटना नहीं चाहते हैं। यह तुमने कैसे अनुमान किया शुभे? मुझसे भी अधिक प्रिय है और श्रेय है, वही जाते होंगे। इसी से तो आर्य आज मेरा साथ नहीं चाहते हैं। राजा ने कहा, यह सच है शुभे, तुम्हारे पार भी बहुत सृष्टि है। तुम रुष्ट तो नहीं हो? नहीं, रुष्ट नहीं हूँ, आर्य रहे। इससे इतनी कृतार्थ हूँ कि जा रहे हैं, इसके लिए भी कृतज्ञ ही हो सकती हूँ। मेरा हित आर्य में है और आर्य की स्मृति मेरी संपदा है। यह निधि मुझे बहुत है, मेरा सब आर्य का ही तो ऋण है। राजा ने कहा, रानी, मेरे रहते तुम अपने को दासी रखे रही, अब तुमको साम्राज्ञी बनना है शुभे। इसी से जाता हूँ कि तुम अपने पद पर आओ। मुझे राजा समझा गया जबकि मैं अनुचर था। तुम दासी बनी जबकि तुम अन्नदात्री थी। शुभे, शक्ति की मूल तुम हो, तलवार की विजेता तो आंगन के खिलाड़ी हैं। वे नासमझ बालक हैं, उद्दंडता में वे तुम्हें ना समझे, पर तुम अपने को समझोगी। अधीश्वरी तुम हो, यह बात मेरे रहते तुम जानने से इनकार करती रही। इसी से मुझे जाना होगा। मेरा अभाव जब तुम में खो जाएगा तब तुम जान लोगी कि तुम ही थी, मैं तो दिखावा था। और उस दिन कौन जाने तुम में होकर मुझे अलग होने की जरूरत ही ना रहे। बस सुबह मैं चाहता हूँ कि तुम अपने को पहचानो और यशस्वी बनो। इसके बाद राजा अंतर्ध्यान हो गए। बहुत ढूंढा, बहुत खोजा, धरती नाप डाली गई, समुद्र मथ दिए गए और आसमान भी झुका दिया गया। ज्ञात हुआ कि राजा कहीं नहीं है। यह ज्ञान सब में फैल गया। धीरे धीरे करके राजा कभी थे यह भी ज्ञानीजन भूलने लगे। यहाँ तक कि उनके आचार्य, दार्शनिक और ऐतिहासिकों ने ग्रंथों में उल्लेख किया कि अखिलेश कहीं कभी कोई था। प्रमाणाभाव से यह असिद्ध है। दूसरी ओर रानी यशस्वी नहीं बनी। युग युगांत हो गए, वह अपने राजा को और अब उनकी स्मृति को लेकर दासी ही बनी हुई है। सचिव ने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। शासन का दायित्व उनका था।
उन्होंने पहले कहा, महारानी, राजा गए, क्या आज्ञा है? रानी ने कहा, सचिव, मुझसे पूछने की मति तुम्हें किसने दी? जिन्होंने दी होगी वह तो नहीं है। अब तुम्हें मेरा नहीं, अपनी बुद्धि का भरोसा है। जाओ, अपनी बुद्धि से चलो और मुझे मेरे दुख में छोड़ो। अमात्य ने कहा, महारानी, महाराज कह गए थे। रानी बोली, जानती हूँ कह गए थे, पर अपने व्यर्थ कर्म के लिए मुझे न पूछो। मुझे दुख का भोग है। शासन की ओर देखना होगा तो सचिव, तुम सबको इसी क्षण बर्खास्त हो जाना होगा। तुम में स्वर्गीय महाराज की श्रद्धा नहीं, न तुम में उनकी महारानी की हित भावना है। तुम में सत्ता का प्रेम है, उसमें मुझसे आज्ञा ना लो। मेरा काम अभी शोक है। जाओ, अपने से तुम निपटो। जाते हुए सचिव को रोककर रानी ने फिर कहा, सचिव तो तुम्हारे दार्शनिक और ऐतिहासिक खोज समाप्त कर चुके। जी, तो वह नहीं है, कहीं नहीं है। विद्वान ऐसा ही विवेचन करते हैं, पर तुम तो जानते हो वह थे। जी, लेकिन विद्वानों से अधिक मैं कैसे जान सकता हूँ? जानने में अधिकार उन्हीं का है। सचिव, तुम उनको बता नहीं सकते? महारानी, वे विद्वान हैं। यदि कहें कि मैं भ्रम में हूँ, भ्रम? तुम्हारे हृदय में उनकी स्मृति है, उनके आदेश है। क्या वह अब सब तुम्हें भ्रम है? महारानी, स्मृति धुंधली हो रही है और आदेश हो रहे हैं। भ्रम हो भी सकता है, इस पर शोध विद्वानों की है, माननी ही होगी। तो जाओ, मानो। मेरे हृदय में वह रहेंगे, वहां से वह ना जाएंगे। तुम अपना शासन देखो और आराम देखो। मुझे दुख में रहकर उन्हें जीवित रखना है। महारानी की इच्छा कहकर सचिव वहां से चले गए और शासन कार्य में लग गए। विज्ञप्ति हो गई, मृत महाराज जनार्दन की मूर्ति, चित्रलेख, उल्लेख जहां भी है समाप्त कर दिए जाएं। विद्वत परिषद ने प्रमाणित किया है कि जनार्दन का अस्तित्व कहीं नहीं पाया गया। सत असत नहीं होता। इससे जो आज असत है वह कभी सत्य न था। जो इस भ्रम को पोषण देंगे वह शासन की ओर से दंडनीय होंगे। विज्ञप्ति के अनंतर विद्वत परिषद और शासन परिषद की सम्मिलित बैठक हुई। निर्णय हुआ कि लोकतंत्र ही सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति है। दोनों परिषदों से 2-2 प्रतिनिधि चुने गए। सचिव समिति के प्रधान हुए। समिति से शासन समिति के नाम से सब सूत्रों की नियामक बनाई गई। सचिव को सत्ताधीश नाम दिया गया। घोषित हुआ कि एक छत्र राज पद्धति समाप्त हो गई है। विकासशील सभ्यता के लिए वह कलंक थी। यहाँ सब बराबर है और लोकमत पर जिसका आधार नहीं है वह तंत्र निरंकुश है। सत्ताधीश और 4 सदस्यों की शासन समिति लोकमत की प्रतिनिधि है। उस समय बहुतों के कंठ में प्रश्न उठा। महारानी, प्रश्न की क्षीण आवाज भी कुछ सुन पड़ी। यह आवाज पास से और दूर से, यहाँ से और वहां से, जगह जगह से उभरी, पर वह अस्फुट रही। शीघ्र ही उसके ऊपर होकर उत्तर फैल गया कि महारानी का अस्तित्व पुरातन काल का अवशिष्ट है। शासन समिति की विज्ञप्ति ने बताया कि रानी अपढ़ अशिक्षित है। वह वहम में पली है और अब भी जनार्दन नाम के किसी अखिलेश के होने के भ्रम को छोड़ना नहीं चाहती। प्राण विशारदों की रिपोर्ट है कि इस तरह अमर माने जाने पर भी उनके चिरायु होने की आशा नहीं है। शरीर परीक्षकों का कहना है कि उनके मस्तिष्क में गहरी जड़ता है, विकार के चिन्ह भी हैं, तो भी सत्ताधीश की ओर से उन्हें श्रम करने और जीवित रहने की प्रत्येक सुविधा है। सुरक्षा के लिए हर समय उन पर पहरा रखा जाता है। उनके संबंध में चिंता करने की किसी को आवश्यकता नहीं है।
सदा से वह इसी हालत में रही हैं। मेहनत में उन्हें सुख है और संतोष उनका धन है। अधिक अधिकार के योग्य होने पर उन्हें वह भी दिए जाएंगे, पर अभी उसकी उन्हें आवश्यकता या शिकायत नहीं है। रानी को सचमुच शिकायत नहीं है। मन में जनार्दन की रट रहती है। हाथ से नित्य नियमित काम करती है। कहती है कि तुम कह गए हो कि मैं यशस्विनी बनूं। अब जहाँ हो वहीं तुम जानते हो कि तुम्हारे अभाव में मैं सचिवों और अंगरक्षकों की वंदनी ही बन सकती हूँ। था मुझ में तो तुमको लेकर ही था, तुमको लेकर ही वह प्रकट होगा। मेरा आधार अभिमान नहीं हो सकता। अभिमान का शासन जीतता नहीं, कुचलता है। मैं तो तुम्हारे प्रेम के सिवा कुछ नहीं जानती। इस प्रेम से ही मेरे शासन का उदय हो तो होगा। तुम्हारे अभाव में मैं बिखरी हूँ, तुमको लेकर ही संकल्प में बनूंगी। ओ जी, कहाँ हो तुम? सब कहते हैं तुम नहीं हो। फिर मेरे हृदय में वह क्या है जिसका ध्यान हीन होकर भी, मुझे तुष्ट और बंदी होकर भी मुझे स्वतंत्र रखता है। इस भांति शताब्दियां बीत गई। लोकतंत्र का लोह यंत्र मजबूत होता चला गया। संगठन शक्ति, यंत्र शक्ति, प्रचार शक्ति, विज्ञान शक्ति के प्रकाश से जग मुखरित दिखने लगा। उस समय भी रानी अपनी आस्था पर माथा टेके जनार्दन का नाम ले लेकर कहती थी, अजी ओ, अब तो सदियां हो गई। देख लिया ना तुमने कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती हूँ। क्या परीक्षा की अवधि अभी नहीं बीती? देखते नहीं कि तुम्हारी रानी का क्या हाल हो रहा है। मुझे क्या अमरता तुमने इसलिए दी थी कि मैं सब सहूं और ना मरूं। ऐसे ही एक समय घोर निशीथ की वेला में किसी ने उसके भीतर कहा, रानी मैं आ गया हूँ। तुम पर ताले हैं पर सब टूटेंगे। आ गया हूँ। अब तुम तक पहुँचने में मुझे देर नहीं होगी। रानी ने जैसे स्वप्न में कहा, कौन? जनार्दन? हाँ। जनता? मैं, मेरे जनार्दन। हाँ, जनता का ही जनार्दन। धन्यवाद। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।